वेलकम टू एजा क्लासेस। तो कैसे हो मेरे डियर स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं परीक्षा पूर्व अभ्यास पेपर कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट ए का पेपर। आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले बच्चों, इस पेपर में आपका समय रहेगा 3 घंटा एंड पूर्णांक रहेगा आपका 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, जो कि आपको सेट आपके जो पेपर 8 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसका मैं पेपर कक्षा 9वीं हिंदी का सेट लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इस पेपर में आपको लेकर 1 से लेकर 23 तक के आंसर इस वीडियो में मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, चलो बढ़ते प्रश्न में आपकी बन को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपका ये सेट ए है, जितने भी पेपर आपके होने वाले हैं सभी के पेपर आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाके सभी लोग देख लीजिएगा और सभी सेटों को डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो सेट बी आपका बाय एंड बी मतलब बी सेट था जो, ठीक है, सेट बी वो भी आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर इसका पहला है आपका वीर गाथा काल का महाकाव्य का नाम है, क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, वीर का पद्मावत साकेत रामचरितमानस क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। कैदी और कोकिला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की और जयशंकर प्रसाद जी की, महादेव वर्मा जी की और सूर्य माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो उसका हो जाएगा राइट आंसर माखनलाल चतुर्वेदी एंड पृथ्वीराज रासो। इसका पहला का हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, फिर माखनलाल चतुर्वेदी। काव्य के भेद माने गए हैं 2, 3, 4, 6। कितने माने गए काव्य के भेद, कितने, 2 माने गए भैया, कितने, 2। ओके, फिर आपका यहाँ से झूरी के साले का नाम था मोती, सुरेश, ज्ञा या फिर हीरा। ठीक है, क्या था, ज्ञा नाम था उसका। ओके, फिर विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं भाषा, शब्द, क्रिया या वाक्य, क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया, गौदान, मैया आंचल एंड साकेत। क्या जगह, मैया का आंचल। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन हो जाए उसको प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, सो आगे आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कभी रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं, ब्रज गोकुल में। कहाँ पर, ब्रज गोकुल में। फिर आपका कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है, क्या है, छंद, रस, अलंकार। क्या हो जाएगा, छंद। ओके, फिर आपका अर्थ अलंकारों के चमत्कार के कारण होता है, क्या होता है, पद, अर्थ, शब्द। इसका आप लोग खुद से लगा लेना। तो महादेव वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे, विदुषी, कवियत्री या वकील। क्या मतलब विदुषी बनाना चाहते थे। फिर अनंत का विलोम है विशाल, अंत बड़ा। क्या हो जाएगा, अंत। ओके, फिर आपका रीढ़ की हड्डी एकाकी में कुल कितने पात्र हैं, 4, 5, 6। कितने, 6 पात्र हैं भैया। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखिए। तो पहले तो आपको सभी, पहला आंसर जो आपका है सत्य है, दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि एक कबीर एक समाज सुधारक थे, सत्य। और ठीक है, संचारी भावों की संख्या 35 होती है, इस असत्य, क्योंकि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। फिर मुगलों का मुँह लाल होता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। फिर कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, आप लोग खुद से कर लेना इसका। ठीक है, भूपति में ती उपसर्ग है, तो इसका भूपति में ती उपसर्ग तो नहीं भी है, देखो भूपति सीधा बोल रहा है ना, तो भू उपसर्ग हो जाएगा इसमें। ओके, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, चित्रा ही था। ओके, फिर ये आपका सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ लिखी बच्चों आप, तो पहले का आप लोग इनका मिलाना सही जोड़ियाँ आप लोग, ठीक है, आप लोग को शायद ये सही दी गई हैं, जहाँ तक मेरे को नहीं गलत दी गई थोड़ी बहुत। देखो सवैया का हो जाएगा आपका वर्णिक चंद्र। ठीक है, आग का तत्सम होता है अग्नि। ठीक है, और इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुरपति। ओके, और बाकल गोट जो भी है इनका आंसर तब खुद से कर लेना बच्चों इनका। ठीक है, बाकी मेरे पास जितना हो पा रहा है मेरे से मैं उनका आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, और आंसर निकालने में मेरे को टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को जैसे जल्दी जल्दी निकाल लें। ठीक है, सभी क्लासों में आप लोग को निकालने पड़ते हैं तो टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, चलो जो भी है आप लोग को अगली वीडियो में बताए जाएंगे, या फिर इसकी PDF आपको चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले बच्चों, वहाँ पर इसकी मैं PDF डाल दूँगा, वहाँ पर PDF डाल दूंगा, या फिर मेरे सर आप लोग बात कर सकते हैं मेरे सर, आपको मेरे सर आप मेरे को इसकी PDF प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन PDF आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, फिर आपका
गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया है। फिर ये आपका आंसर नहीं के दे रहा हूँ मैं नीचे में, ठीक है। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। ओके, फिर ये आपका श्यामा चरण दुबे ने किस विद्यालय से पीएचडी की है। एसटी विद्यालय की उपाधि प्राप्त की थी, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। फिर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर पूछे गए यहाँ पर, ठीक है। तो फिर ये आपका लेखिका मृदुला गर्ग की प्रदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। इस जल में प्रलय में पाठ में बाढ़ के क्या पानी को क्या कहा गया। पद्य साहित्य यहाँ पर ये आ चुके हैं आपके 2 अंक के प्रश्न, तो इनके आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद 2 अंक के प्रश्न आप लोगों ने देखना। तो भैया आप लोग का पहला प्रश्न का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ पे, यहाँ ठीक है। और ये प्रश्न दूसरे का उत्तर आपका यहाँ पर होने वाला है, यहाँ से इतना, ठीक है, यहाँ से इतना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर ये हो जाएगा और 4 का ये, इतने ही, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके आते हैं 5वें का। 5वें का पहले में आपको इसका इतना लिख देना है जो यहाँ से लिखा गया मेघ आए और जाते जाता है, यहाँ से इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद 5वें का जो दूसरे का आंसर है महाकाव्य और खंडकाव्य। तीसरे में बनना एचडी की उपाधि ग्रहण की थी या प्राप्त की थी। रचना के आधार पर 3 वाक्य के भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण, सरल या साधारण एक ही वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र। लेखिका की माने जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो, ओके। और मृत्यु का तरल दूत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न था, उसका आंसर आप लोग देखेंगे, पहले प्रश्न देखेंगे उसके बाद आंसर देखेंगे। ये रहा आपके प्रश्न। पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। क्रम से कालों का नाम लिखिए। 2 अंक की आपका प्रश्न हो जाएगा। नई कविता की 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए, ओके। सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी की भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे का खुला क्यों कहा है, लिखिए। कवियत्री ललखद का घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। फिर आपका प्रश्न नंबर 9 किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई। लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने, ठीक है। तो अथवा वाला है आपका अथवा, ठीक है। अब इस पास प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, 10 तक आंसर देखेंगे, 6 से 10 तक। सवैया छद्म की परिभाषा लिखी। फिर पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी। चलो आंसर देख लेते हैं इनके। तो ये अपना यहाँ पे 6ठे प्रश्न का आंसर यहाँ पे, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका आता है प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, ओके। 7 का आंसर आपको यहाँ से इतना लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर यहाँ से इतना आता है, ओके। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं ये प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर। अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने अंधकार के प्रभाव से की है क्योंकि अंग्रेजी सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ से इतना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहाँ पर यह 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद है। वर्णित ग्रंथों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों की सामूहिक रूप से हिंदी सवैया में कहने की परंपरा है। यह प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। और ये प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक देखेंगे, फिर इसके बाद इनके आंसर कवर करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंक की प्रश्न। अथवा वाला प्रश्न हो जाएगा आपका उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। व्यंग्य विधा का सामान्य परिचय लिखिए, ठीक है। तो ये 2 अंक प्रश्न आपका ये भी हो जाएगा। चलो इसके आंसर देख लेते हैं। पहले 14-15 तक प्रश्न देखेंगे और उसके बाद आंसर देखेंगे। फिर मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखी। फिर आपका किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 2 बैलों की कथा काल के आधार पर लिखिए। अथवा है आपका
टकराल सत्यापन ने डाकुओं के से बचने कौन सा साधन अपनाया? हो जाएगा यहाँ तक। फिर प्रश्न क्रमांक 15 है, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। ठीक है, लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की विशेषताओं के बारे में बताया है। लिखिए, क्या बताया है? लिखिए। यहाँ पर ये प्रश्न है, बताया है लिखिए, बताया है लिखिए। और पहले आप लोग प्रश्न क्रमांक 10 से 15 तक के आंसर देख लेते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 11 का आंसर, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। एंड ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर था, यहाँ से इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 14 है, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है। ओके, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 और 17 का आंसर देखने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रश्न क्रमांक 16 17 का आंसर देखेंगे आगे। ठीक है, तो उनके लिए प्रश्न पढ़ेंगे 16 से 20 तक। फिर उसके बाद आगे के जो प्रश्न रहेंगे वो देखेंगे। चलो ठीक है, प्रश्न के बाद 16 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक आपका 16 है, फूले ना समाना मुहावरे का अत्यंत खुश हो। ठीक है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई दी। संधि की परिभाषा एवं प्रकार के। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न आता है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर नाव पर क्या सामग्री होना आवश्यक है? अथवा में आपसे पूछा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। फिर ये आपसे प्रश्न क्रमांक 18 पूछा जाएगा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सज डुलीचा डारी। ये 3 अंक ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ लेना यार एक बार। ठीक है, गद्यांश पद्यांश काव्यांश जो है, तो निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रश्न से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इनके आंसर देखेंगे। देखो यार, पढ़ने में तो लगेगा टाइम। तो यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर अपने बड़े भाई को संवाद लिखिए। ओके, प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, ये प्रश्न 22 और 23 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न आएगी, अपने प्राचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु आवेदन पत्र लिखिए। प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। चलो इसका आंसर देखिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, फूल न सवाना अत्यधिक प्रसन्न हो। वाक्य में प्रयोग किया है, मेरे दोस्त को बहुत दिनों के बाद देखने पर के फूले न समाया। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग है, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी सूरत नहीं दिखाते। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 17 प्रश्न है आपका, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। 17 प्रश्न का आंसर यहाँ पर ये रहा, बाढ़ में फंसे पीड़ितों के निकलने के लिए नावों उचित प्रबंधन करना चाहिए। खाद्य सामग्री राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर, तो यहाँ से देखिए प्रश्न 2 में कबीरदास जी ने कहा है। ये प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है आपका यहाँ पर। यहाँ से इतना नीचे तक हो जाएगा। ये 19 का आंसर है आपके प्रश्न क्रमांक इतना हो जाने तक। यहाँ से
ये प्रश्न क्रमांक आपके 20 का आंसर हो जाएगा। ये रहा, ये प्रश्न 22 का आंसर है आपके। ओके, सो आप लोग को मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। तो देखो अब आपका रहा लास्ट प्रश्न है 23 में आपसे पूछा गया निबंध आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। आपके गाइड पर आपके पास गाइड वाइड होगी, या फिर बनाकर लिख सकते हैं, ठीक। जो भी है आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। बाकी वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। बाकी वीडियो के लिए लाइक कर दो, और जिसने अभी तक वीडियो को तक देखी उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, उसका धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जब फटाफट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।